Bangladesh Prime Minister making her way into the national capital to attend the grand oath-taking ceremony scheduled to take place on the 9th of June, Sunday, tomorrow at 7:15 p.m. at the foregrounds of the Rashtrapati Bhavan. का भारतीय परंपरा के अनुसार कैसे स्वागत किया जा रहा है? अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसको मौका गनीमत जान के हाथ आगे बढ़ाते और कहते हैं कि आइए मिलकर चलते हैं। देखिए ना, आप अगर ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो नए कोई और आ जाएगा, दुआएं वो जो है आपने नमाजों में मांगी, बड़ी दुआएं कर ली, लेकिन वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। वो जिसने आना था वो आ गया। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं। एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। ये सबसे बड़ी बात ही है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे धांधली हुई है। यहाँ तक अमेरिका पे भी पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, आवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। जिस तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है मेरा, जामनगर एग्जैक्टली। तो वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता ठीक था, हो गया। लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक छेड़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मैं मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया, लेकिन ये बीजेपी है वो सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। बीजेपी है। नहीं वो दूसरी थी, मेरे ख्याल में वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए, लेकिन छोड़ो आरएसएस। हाँ, आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले रहे, वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो गए, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी? 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। आज भी देखता हूँ कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। इट्स टू फार टू टॉक ऑन 2034, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी, पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है, इसको शेप करने में हमारा एक किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल, वो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया जैसे जैसे आपका दिल था, इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई बस मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आपकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जी कोई किसी किस्म की जिसे वो कहते हैं ना
جی نریندر مودی کی ویک وزیر اعظم ہے، میں اس کو ویک وزیر اعظم نہیں سمجھتا. گو کہ امریکنس نے بھی جب ٹویٹ کی تھی تو انہوں نے NDA کہا تھا، وی کنگریچولیٹ پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس. بیسیکلی وہ ایک کمزور نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کمزور نریندر مودی ہمارے سامنے آئے تاکہ پھر ہم اس کے ساتھ ویسے بات کریں جیسے ہمارا دل کر رہا ہے. دس از واٹ دے وانٹ. وہ ایک کمزور نریندر. ہر ملک جب آپ سے ڈیل کرتا ہے یا ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر سے ڈیل کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک کمزور پارٹنر میرے سامنے آئے. چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا شہباز شریف صاحب کو، ویلکم کیا ان کو زبردست طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ہے وہ پھر بڑی باتیں ہوئیں، بڑی وہ پرانے قصے دہرائے جاتے رہے جب شیعہ آئے تھے پاکستان. اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کا جو ہے سی پیک نے پاکستان کے سماجی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور سی پیک کا ایجنڈا چین کے مشترکہ خوشحالی کے تصور پر مبنی ہے. اور دونوں لیڈرز نے سی پیک کی اپ گریڈیشن اور سیکنڈ فیز میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا. یہ ایگریمنٹ ابھی تک مجھے یہ دیکھنے کو ملی ہے. اگر یہ ایگریمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، یہی ہے. باقی اور جو ایگریمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے جیسے آئیں گے ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. بہرحال تو یہ ہے ٹیکنالوجیز کمپنیز کے سربراہوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے بیزی ہیں، چل رہے ہیں چائنا میں، واپس لوٹ آئیں گے. لیکن جو انڈیا میں اگر وہ جاتے، اب آپ یہ دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ ایک ایسا سنہری موقع تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ اور پاکستان کے پاس خاص طور پر کہ وہ اس نئے فیز میں کہ جس وقت نریندر مودی صاحب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اس کو موقع غنیمت جان کے ہاتھ آگے بڑھاتے اور کہتے ہیں کہ آئیے مل کر چلتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اگر یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ نئے کوئی اور آ جائے گا، دعائیں وہ جو ہے آپ نے نمازوں میں مانگی، بڑی دعائیں کر لی، لیکن وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی.